नमस्कार। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा नीति जो आज चल रहा है, क्या ये सही है? इसके द्वारा हमारे देश में कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है? हमारे देश में कितने गरीबी, भिखारी, बेरोजगारी, बीमारी बढ़ रहा है? इस देश का हर एक समस्या को अगर ढूंढने जाएं तो उसके पीछे एक ही चीज़ आएगा, वो है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा पद्धति। शिक्षा ही इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रच्छद में कारण बनता है। और भारत स्वाधीनता से वर्तमान समय तक जो भी ये 7, 8, 10 दशक रहा, इसके द्वारा भी हमारे देश में हमारे नेताओं को, हमारे सरकार, हमारे गवर्नमेंट को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा या उसके लिए कोई ख़ास चेष्टा भी नहीं किया। हाँ, ज़रूर हमारे 56 इंच आने के बाद, मोटा भाई आने के बाद 14 साल से कुछ परिवर्तन तो ज़रूर है, लेकिन जितना होना चाहिए वो कहीं ना कहीं या तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है या तो कम है। और ऐसा शिक्षा परंपरा, ऐसा शिक्षा संस्कृति, ऐसा शिक्षा, देखिए, जैसा शिक्षा वैसा संस्कृति, जैसा संस्कृति ऐसा धर्म। और हमारे बच्चों को, जो हमारे देश के भविष्यत हैं, जो हमारे देश के आने वाला क्वालिटेटिव नागरिक बनेंगे, अगर उनको ही बचपन से सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही तालीम नहीं दिया जाए तो उस हमारे देश में अच्छे व्यक्तित्व कहाँ से बनेंगे? जितने सारे मूर्ख बनेंगे, और ये मूर्ख एजुकेटेड इडियट कल ये लोग देश का शासन भार संभालेंगे और उस समय देश बेड़ागर्द होगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। सारे विश्व में अगर हम शिक्षा क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो भारत में कहीं ना कहीं औसतन में आवश्यकता से कम है। गरीब के बच्चे अच्छे एजुकेशन नहीं पा सकते क्योंकि प्राइवेट स्कूल बहुत बढ़ गया है। प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट नियम तो बना दिया, 25% भाई गरीबों को भी पढ़ाओगे, आपका चलते हुए जगह से रास्ता में आगे चल जितना भी पास स्कूल है आपको देना पड़ेगा। लेकिन वो गरीब बच्चा जब अमीर स्कूल में जाता है तो उसके दिमाग में कॉम्प्लेक्स बनने लग जाता है, और सही कितना हो रहा है उसका भी सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है, या एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कोई हिसाब नहीं है, कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है, जिसके कारण हमारे बच्चे जिस क्वालिटी में पढ़ाई होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। शिक्षा अच्छा हो उसके लिए एक ही रास्ता बनता है, और वो रास्ता है कि आप आचार्यों को, टीचर्स को, जो लोग शिक्षा दान कर रहे हैं, उनको अच्छा ट्रेनिंग होना चाहिए। हमें लगता है कि सीटी कर दिया, बीडी कर दिया, बीएड कर दिया, एमएड कर दिया तो एक अच्छा टीचर बन जाएगा। नहीं, टीचरशिप में वे लोग अगर जाएंगे जिनका कोई और काम धंधा नहीं मिला तो बेटा जाके घुस के बैठ गया, स्कूल का टीचर बन गया, पारा टीचर हो गए, पार्ट टाइम टीचर हो गए, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हो गए। इनको शिक्षा व्यवस्था और देश के बच्चों को अच्छे ज्ञान देने के पीछे कोई रुचि नहीं, इच्छा नहीं, बस हम लोग उड़िया में बोलते हैं पेटो पोसो नहीं दोसो, पेट पालना है, इसीलिए मास्टर का नौकरी कर लिए। तीसरा है कि स्कूल में जो एनवायरनमेंट होना चाहिए शिक्षा का, एजुकेशन का, और हम लोग अगर 21वीं सदी में आ गए तो जो शिक्षा परंपरा होना चाहिए वो एसी रूम, स्मार्ट बोर्ड और हाईटेक एजुकेशन के नाम पे बच्चों को और ज़्यादा दुर्बल कर रहे हैं या बच्चों को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, ये भी प्रश्न सबसे बड़ा मायने रखता है। तो आज का देश में ऐसा परिस्थिति हो गया है कि जहाँ शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, जुब जन खाए ठोकर आज, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगा यदि नैतिक आधार नहीं है। तो ऐसा शिक्षा जिसमें
हमारे बच्चे बनने के जगह में बिगड़ रहे हैं। ऐसा शिक्षा पद्धति, ऐसा शिक्षा परंपरा जहाँ इनके स्कूल और कॉलेज और माता पिता और ट्यूशन और स्कूल में अगर अच्छे पढ़ाई होता तो ट्यूशन देने का ज़रूरत नहीं था, कोचिंग करने का ज़रूरत नहीं था। और कोचिंग ही पढ़ाना है तो स्कूल क्यों जा रहे हो भाई, कोचिंग में ही पढ़वा दो और एग्जामिनेशन दे के पास करवा दो। तो हर दिशा से माँ बाप को लूटने का, हर दिशा से माँ बाप के एजुकेशन के नाम पे, अच्छे एजुकेशन के नाम पे पॉकेट मारने का काम हमारे शिक्षा व्यवस्था, हमारे प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम करते जा रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बन गया और यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, हमारे उड़ीसा में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जाओगे और बाहर देखोगे तो बोलोगे वाह क्या शिक्षा है। अधनंगी अधनंगे, दारू, सिगरेट, ड्रग्स, व्हाट नॉट। देखने से लगेगा नहीं कि हम उड़ीसा में आए हैं, लगेगा कि हम कोई इंग्लैंड या कोई गोवा का सी बीच में घूम रहे हैं। तो ये परिस्थिति है। तो शिक्षा तो हो गया, संस्कार नहीं है, शिक्षा तो हो गया, दीक्षा नहीं है। तो ये बच्चे पढ़ लिख लेने के बाद एजुकेटेड इडियट, जितने उड़िया में बोलते हैं जितने पढ़ा सकते बेड़ा, जितना पढ़ लिख लिया और बेड़ा माने मूर्ख। आप इंटरनेट में भी देखोगे ऐसा फ़ोटो मिलेगा जिसमें बच्चे इधर जा रहे हैं, उधर से डोंकी होके निकल रहे हैं। तो ऐसा शिक्षा परंपरा, ऐसा शिक्षा संस्कृति हमारे लिए और उनके लिए भी कितना कारगर है, कितना फ़ायदेमंद है। ज़्यादा पढ़ लिख लिए तो बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मैड्रास, टोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डॉगलैंड, ग्रीनलैंड, चिनलैंड, फिनलैंड, अमेरिका, चारों तरफ जाके नौकर चाकर गुलाम बनने लगे। और वहाँ अभी ट्रम्प सबको भगाएगा तो सब फिर यहाँ पर इंडिया में आके बोझ बनेंगे। कोई रास्ता नहीं है। तो हमारा शिक्षा पद्धति ऐसे होना चाहिए जहाँ पर लर्न एंड अर्न एजुकेशन होना चाहिए। पढ़ाई के साथ कमाई हो, बचपन से बच्चे कमाएं। 1 क्लास का बच्चा महीना 1000 रुपया कमाए तो 10 क्लास का 10,000, +2 +3 का बच्चे तो 3 लाख 4 लाख कमाना चाहिए, क्योंकि जवानी है इस समय। लेकिन हम बच्चों के दिमाग में डाल दिए हैं कि तुम पढ़ लिख लेगा तो नौकरी करेगा, नौकरी करेगा तो पैसा कमाएगा। तो ऐसे शिक्षा पद्धति का मूल्य क्या रह गया। और जब पढ़ लिख ले के जब MA PhD CHD DSD ESD IIT BIT CIT MIIM AIM कर दिया, बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ दिया, तो जाके बोलता है एक नौकरी दे दे। तो मैं बोलता हूँ यार तू बिजनेस मैनेजमेंट किया क्यों और नौकरी मांग क्यों रहा है। तो ऐसे दुर्दशा में हमारा शिक्षा व्यवस्था चल रहा है। और ऐसा शिक्षा व्यवस्था बचपन से ही बेड़ा गर्क पड़ा हुआ है। मैं खुद गुरुकुल चलाता हूँ। मेरे पास गुरुकुल के बच्चों को शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम बनाते हैं। ऐसा शिक्षा परंपरा, ऐसा शिक्षा पद्धति जिसके माध्यम से बच्चे शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम बनेंगे और लर्न एंड अर्न एजुकेशन में जाएंगे। जनरल एजुकेशन के साथ आत्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास और आंतरिक विकास के साथ शक्तिवान, बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, ब्रजस्वी, महाप्रतापी, परमप्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, रिलैक्स, शांत, कूल एंड काम, ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। डिसिसिव मेकिंग बनेंगे, माइंड कंट्रोल वाला बनेगा। तो ये कैसे संभव है। आपके जितने सारे वर्तमान के समय में C फॉर जो मैकॉले दे के गया, C फॉर क्लासरूम, C फॉर क्लब, C फॉर क्रिकेट, C फॉर क्लार्क, C फॉर चॉकलेट भी है शायद, तो C फॉर चरचुरे भी है। तो यही सब हमारे बच्चे जो अंग्रेज़ों के समय से, अंग्रेज़ों के ज़माने के जलर हैं, तो सब अंग्रेज़ों के ज़माने के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पढ़ाई भी वही चल रहा है। ऐसा पढ़ाई, ऐसा शिक्षा व्यवस्था जो ज़िंदगी भर कोई काम में नहीं आने वाला है। A+B का होल स्क्वायर क्या काम में आएगा बाबू, बोलने पता नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ रहा है, पढ़ाई हो रहा है। स्कूल में लगता है हमारे यहाँ पर चेकलव्य स्कूल, मेकलव्य स्कूल, मॉडल एजुकेशन स्कूल बना दिया, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्बल, मोजाइक, A टाइप, एकदम बढ़िया बढ़िया स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर सब दे दिया। मास्टर नहीं है पढ़ाने वाला। आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी देश में लाखों टीचर्स का पोस्ट खाली है, लेकिन गवर्नमेंट उनको रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है। रिक्रूट कर रहा है तो पारा टीचर, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर, प्राइवेट टीचर, पार्ट टाइम टीचर, उनको भी ठीक से पेमेंट नहीं दे रहा है, रुक दिया है। बहुत से, मैं भी बहुत सारे स्कूल में जाता था प्राइवेट एजुकेशन, मतलब क्लास लेने के लिए बच्चों का, मेडिटेशन क्लास, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, ब्रह्मचर्य, सेलिब्रेसी एंड कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट और हाउ टू अवे फ्रॉम द मोबाइल एडिक्शन,
डी एडिक्शन ऑफ मोबाइल, डी ड्रग एडिक्शन। बच्चों का आज हर एक स्कूल कॉलेज के बच्चे आज ड्रग्स, दारू, गंजा और आजकल तो और कुछ एक तो ठुसुर करके पी रहे हैं। इंटरनेट से मंगाते हैं, 3000 का वो बोतल रहता है, उसमें पाइप लगाते हैं, सुट पीते रहते हैं। सब स्टूडेंट माँ बाप का पैसा चुरा के दारू वारू, लड़कीबाजी सब चल रहा है। तो ऐसे नौजुवक जो पागल हुआ बैठा है, और ऐसे नौजुवकों को कैसे बचाएं? और इनको अभी नहीं बचाएंगे तो फिर बड़े हो जाएंगे ना, तो माँ बाप को लेके ओल्ड एज होम में ठूस देंगे। और एक देश है जहाँ मातरो देवो भव पितरो देवो भव कहा जाता है, जहाँ शिवाजी अपने बाप को बचाने के लिए ज़िंदगी दांव पे लगा देता है। ये देश आज बोलता है बाप तुम कब जाओगे, बाप तुम ओल्ड एज होम कब जाओगे। यहाँ तक कि ऐसे बच्चे को भी मैं सुना हूँ, कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में मैं कुंडली देखता हूँ ना, हस्तरेखा देखता हूँ, मेरे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं, न्यूमरोलॉजी करता हूँ, वास्तु करता हूँ, तो बोलते हैं मेरा बाप कब मरेगा बता दो, मेरा माँ, लड़की बोलती है माँ कब मरेगी बता दो, सोना गहना मेरे नाम पे हो जाएगा, बैंक बैलेंस मेरे नाम पे हो जाएगा। ये हमारे देश का चरित्र होने जा रहा है। जबकि माँ को देवता, माँ और मातरो देवो भव पुत्रो देवो भव गुरुवे देवो हो। आज गुरु लोग का भी हालत चुतिया सिंह यादव जैसा है। उड़ीसा में बहुत सारे मास्टर लोग अपने स्टूडेंट के साथ जो नहीं कर रहा है, नहीं होना चाहिए, कर रहे हैं। ये उड़ीसा का न्यूज़ में तो बहुत बार आया है कि लेडीज़ गर्ल्स हॉस्टल बच्चों का, मैट्रिक का बच्चा प्रेग्नेंट है। 3 न्यूज़ तो मैं खुद फोटो रखा हूँ, उसका टीवी में आया था, वो भी लाइव टेलीकास्ट इंटरव्यू चल रहा है। तो समझ लो कि क्या चल रहा होगा। कहीं पर मास्टर 70 लड़कियों को नंगा कर देता है, कहीं पर हैवी पिटाई ठोकाई चलता है। लेकिन बच्चों का कैसे आध्यात्मिक विकास होगा, बाल विकास होगा, व्यक्तित्व विकास होगा। हम लोग को जब क्लास जाते हैं तो हम लोग कभी कभार मास्टर लेक्चर लोगों को भी नंगा कर देते हैं। हम लोग पूछते हैं जाके, बताओ तुम कहाँ पढ़ाते हो? बोला विद्यालय में। बोला डेफिनेशन ऑफ विद्या बोल, व्हाट इज़ कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ विद्या। बोल नहीं पाते हैं। विद्यालय के विद्यादाता अध्यापक विद्या का डेफिनेशन नहीं जानते। अच्छा चल एजुकेशन देता है? बोला हाँ। बोला एजुकेशन का डेफिनेशन बोल, व्हाट इज एजुकेशन। मैं बोला सिटी बीडी में नहीं पढ़ाया, उनको भी नहीं पता, पढ़ाया नहीं बोलते हैं। चलो बोला एजुकेशन नहीं जानता, विद्या नहीं जानता, ठीक है। बोला ज्ञान माने क्या बता, ज्ञान किसे बोलते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्ञान। अज्ञात तो आगे बोल तुम। मैं बोला वो भी नहीं जानते। विद्या क्या देता है बोल, वो भी नहीं जानते। आजकल के ये टीचर, ये लेक्चर प्रोफेसर, पता नहीं ये खुद नहीं जानते क्या बने। मैं बोला चलो ठीक है, विद्या नहीं जानते हो, ज्ञान नहीं जानते हो, एजुकेशन नहीं जानते हो, ओके। अविद्या तो जानते हो, अविद्या क्या है वो बताओ। बोले अविद्या कितने प्रकार का है बताओ। बोला वो भी नहीं जानते। अज्ञान माने क्या, ये भी नहीं जानते। तो इमेजिन करो, ऐसा स्कूल का टीचर, लेक्चर, प्रिंसिपल लोग भी मेरे को देखने से घबराने लगे। बोला आके सबके सामने बेइज्जत करेगा, यही सब पूछेगा। तो मैं पूछना बंद कर दिया और नहीं पूछता हूँ। उनको बोलता हूँ ढूंढो, कम से कम नेट से देखो क्या है। फिर ढूंढ ढांड के मेरे को पूछते हैं। तो जब वो बोलते हैं तो अगर विद्या सा विमुक्त है, तो मैं बोला बता कितने को मुक्ति किया यहाँ से। मेन मोटो ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर बिल्डिंग। तो बोला कितना का कैरेक्टर, तेरा कैरेक्टर ठीक है कि नहीं बोल। ज्ञातवा जिसको जानने के बाद और कुछ जानने का, वैसे बोला क्या क्या जान ली हो बताओ, जो और जानने का जो। तो ये देश का एजुकेशन सिस्टम, ये हमारा देश का दुर्दशा। और अगर जब तक ये एजुकेशन सिस्टम सही डायरेक्शन पे नहीं जाएगा और किताबी रह जाएगा और क्लासरूम हो रह जाएगा। जानते हो अंग्रेज लोग सिर्फ क्लासरूम क्यों दिया था? दिन का 10 बजे से लेके शाम को 4-5 बजे तक किसी बच्चा को एक रूम में बंद करके रख दो। जहां आप रख देते हो, ज़िंदगी का 10 साल का ऐसा अभ्यास कि दिन में 10 बजे से लेके 5 बजे तक एक रूम में बंद होकर रहेगा। और कुछ गधा लोग आके उसको भो भो करके कुत्ता जैसे ब्ला 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 करके भोकेंगे। तो ज़िंदगी का 10 साल, और उधर +2 +3 5 साल, और उधर अगर IIM BIM IIT NIT कुछ किया तो और 5 साल। तो ज़िंदगी का 20 साल किसी को आदत बना दिया बैठने का, तो कल फील्ड में काम करेगा, काम कर पाएगा? किसी गाय को गोहाल घर में बंद कर दो, गौशाला में बंद कर दो 5 साल 10 साल, उसके बाद उसको रास्ता में चल पाएगा? किसी घोड़ा को बांध दो अस्तबल में और उसके बाद 5 साल के बाद बोलो दौड़ पाएगा? तो हम भी अपने बच्चों के साथ यही कर रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकल एजुकेशन होना चाहिए। ऐसा शिक्षा पद्धति जहाँ
बच्चे स्वयं प्रैक्टिकल करके सीखना चाहिए। फील्ड में फील्ड विजिट एजुकेशन होना चाहिए। वहाँ पर आज कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड और भाषण और किताब आज के डेट में चलेगा, तो हम बच्चों को क्या देंगे और क्या बनाएंगे। और इसीलिए C4 क्लासरूम बनाया था कि बच्चे आलसी, कामचोर, ठग, कुढ़िया माने जो लोग काम नहीं करना चाहते, अकर्मा, तो कुढ़िया शब्द है, तो ऐसा बना देना चाहता है। तो जिसके कारण आज हमारे देश में सबसे बड़ा समस्या है, खाना तो चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं, उपभोग तो करना चाहते हैं, उपयोग करना नहीं चाहते हैं। सोचिए, एक एजुकेशन जो गांव का लड़का, मैं जा रहा था, देखा कुछ धान गिर गए थे, एक एक धान उठा रहा था, और शहर का बच्चा उस धान के ऊपर चल के भाग रहा था, उस गेहूं के ऊपर, उस अनाज के ऊपर चल के भाग रहा था। दोनों तो, ये तो बहुत बड़ा स्कूल में पढ़ा है, ये तो गांव का स्कूल में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, लेकिन किसके पास ज्ञान है? वो गांव का लड़का जो खुद बारिश, धूप, आग में तप के धान उगाया है, उस धान का कीमत को क्या है, उसके अंदर ज्ञान है, शिक्षा है, एजुकेशन है, अनुभव है। ये गजानंद सरस्वती जो सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में या शहर का स्कूल में पढ़ा है, उसी अन्न को लक्ष्मी नहीं समझता है, अन्न का कीमत नहीं समझता है। उसको बोलता है कि 5 रुपया का गवर्नमेंट मिल खा देंगे, उस चावल के ऊपर, उस लक्ष्मी के ऊपर पैर दबा के चला जाता है। अतिथि को हम लोग देवो भव समझते हैं। अतिथि आते थे तो हम लोग कितना मान सम्मान और खुश होते थे। आज फिल्म निकल रहे, अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि नहीं आए, सब अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। इस एजुकेशन के कारण पागलों का संख्या बढ़ रहा है। एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना, कैसे दोस्ती बनाना, कैसे मित्रता बनाना, किसी के पास टाइम नहीं, सब मोबाइल में लगे हुए हैं। और कैसे लोगों के साथ, समाज के सामना करना है, लोगों का सामना करना है। घर में कोई बड़े लोग आते हैं तो बच्चे, लड़के घर में छुप के बैठते हैं, उनके सामने नहीं आते हैं। सोसाइटी के सामने जाते हैं तो डरते हैं, कौन क्या पूछ लेगा, क्या बोलेंगे। और इससे ऊपर सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ आज के बच्चों का, जो यूथ बच्चे हैं, +2, 8 क्लास से हस्तमैथुन, मास्टरब्यूशन, नाइटफॉल और मोबाइल में जो नहीं देखना चाहिए, उन सब को देख देख के उनका शरीर, मन को कलुषित करके बैठ रहे हैं। कोई बचाने वाला नहीं है। और पंजाब का हालत तो ड्रग्स में पूर्व, मतलब उनको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड मिल जाएगा, रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो फिर इस देश के बच्चों को कौन बचाएगा? किसका जिम्मेदारी है? किसको दर्द है? और हम लोग गुरुकुल खोलते हैं तो गवर्नमेंट का 50 अंकुश लग जाता है। अभी का गवर्नमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय हम लोगों का गेंडा सरकार था उड़ीसा में, और इधर हाथ छाप था, तो गुरुकुल खोलने ही नहीं देते हैं। उनका प्रेशर रहता है कि तुम अगर ऐसा शिक्षा पद्धति चलाओगे, लर्न एंड अर्न, बच्चे पढ़ेंगे भी, कमाएंगे भी, लर्न एंड अर्न, तो फिर हम लोग जो फैक्ट्री में काम करने कौन आएगा, और हमारे गाड़ी में खलासी कौन बनेगा, दुकान में लेबर कौन बनेगा। इनको मूर्ख बनाओ और तुम्हारा स्कूल बंद करो, हाँ तुम्हारा गुरुकुल बंद करो। तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर रहा उस समय। गुरुकुल का अर्थ ये नहीं है कि कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस पढ़ लिया या कोई पढ़ के नौकरी किया। गुरुकुल का लक्ष्य होता है देश के लिए क्रांति का निर्माण करना। आज के डेट में बहुत सारे लोग गुरुकुल लिख के बिजनेस बना दिए, लेकिन मैं उनको पूछता हूँ कितना क्रांतिकारी निकले। गुरुकुल से अर्जुन, कृष्ण निकलते हैं, सांदीपनी गुरुकुल, द्रोणाचार्य गुरुकुल, परशुराम गुरुकुल से, जो उस समय धर्म संस्था अपनार्था ये संभवामी युगे युगे करते हैं और अन्याय को ऊपर तात्कालिक समस्या का समाधान करते हैं। मतलब वो तो पुराना युग था, कोई बात नहीं। रामायण के काल में राम जैसे गुरुकुल में, वशिष्ठ गुरुकुल में बनता है, और रावण, मारीच जैसे, कुंभकर्ण जैसे, मेघनाद जैसे पापियों को मारता है। तात्कालिक समस्या का समाधान माने शिक्षा पद्धति। उसी में सीखोगे कि तुम्हारा वर्तमान समय में ये समस्या है और उसको कैसे तुम्हें काउंटर करना है। और यही बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग जिनका स्वार्थ में हानि होता है, ऐसे गुरुकुलों को खड़ा होने नहीं देते हैं, बड़े सारे षड्यंत्र करके बंद करते हैं। बोले वो तो पुराण है। बोला ठीक है, चलो आ जाते हैं चाणक्य, चंद्रगुप्त के समय, नंद साम्राज्य का ध्वंस, चाणक्य का गुरुकुल उस समय का तात्कालिक समस्या का समाधान करने के लिए खड़ा करता है चंद्रगुप्त, मौर्य और चाणक्य और नंद साम्राज्य। बोले वो तो इतिहास बहुत पुराना, कौन देखा है, चाणक्य था नहीं था। बोला और सामने आ जाओ, गुरु रामदास का गुरुकुल और शिवाजी
शिवाजी इसलिए जीता क्योंकि गुरु था, राणा प्रताप इसलिए नहीं जीते क्योंकि पीछे गुरु नहीं था। तो गुरुकुल उस समय मुगल पीरियड में मुगल को काउंटर करने के लिए शिवाजी का गुरुकुल और गुरु रामदास शिवाजी का जो गुरु हैं खड़ा करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ शक्ति का निर्माण होता था। आज के डेट में ऐसा शिक्षा पद्धति, शिक्षा परंपरा गुरुकुल के नाम पे बड़े सारे तो खोले जरूर हैं, लेकिन उनका लक्ष्य और अच्छा नौकर चाकरशाही को सब प्रमोट करना। एक संगठन हफेंड वाला भी है जो लोग खुले हैं, अच्छा है, तात्कालिक लेवल पे बहुत बड़ा शिक्षा का रक्षा किया, लेकिन फिर भी जो आज के कॉन्टेक्स्ट में आवश्यकता है वो परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है। उनका प्रयास अच्छा था, लेकिन आने वाला समय में और वर्तमान समय में जो आवश्यक है और ज़्यादा प्रचंड ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना, वो अगर नहीं होगा तो आने वाला समय में हमारे देश को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अभी कोई भी पाठ पढ़ लिख लिया तो देशभक्ति तो गया तेल लेने, चला बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चला अमेरिका, जर्मन, जापान, बोलता है यहाँ हमें स्कोप नहीं है, यहाँ हमें मौका नहीं है, यहाँ हमें वो एटमॉस्फेयर नहीं है, यहाँ उस प्रकार का हमें एनवायरनमेंट नहीं है, हमें इस प्रकार का कोई मतलब सपोर्ट नहीं है, इस प्रकार का कोई चांस नहीं मिलता है। अरे महाराज, क्योंकि ऐसे चुतिया स्टूडेंट बनाओगे तो देश में पढ़ेंगे, देश का खाएंगे, देश का गद्दार बन के विदेश में जाके उनका उन्नति करवाएंगे। और अगर गुरुकुलीय दिमाग बना दिए होते तो इनको ये लोग बोलते कि कुछ भी हो जाए भारत में ही रहेंगे और भारत में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं। इस मानसिकता से चलते, लेकिन क्या करें, ये देश का दुर्भाग्य कहोगे, राजनीतिक ये उदासीनता कहोगे, या हमारे शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा परंपरा का उदासीनता कहोगे। और दुर्भाग्य ये भी है ना, मेरा वीडियो आज से नहीं बना रहा हूँ, इसके ऊपर मेरा गुरुकुल का आप जाओगे, संजय जी 75 स्वास्थ्य गुरुकुल, संजय जी 75 गौ कथा, संजय जी 75 गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम का 2 चैनल है, उसमें सारा वीडियो भर दिया हूँ। तो देखा कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, तो फिर मैं धीरे धीरे मैं अपना काम में रहा। तो बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, लेक्चर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर हमारा बात सुन के हमारा विरोध हो जाते हैं, जबकि आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आप क्या करोगे? आप तो सिंपल एक नौकर चाकर गुलाम हो एक सिस्टम का। और बड़े बड़े धनिया ढिया लोग स्कूल, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए हैं। हमारे देश में शिक्षा परंपरा, शिक्षा पद्धति कुछ नहीं था, ये एक सेवा था। इस भारत में अगर इतिहास काल में जाओगे, शिक्षा फ्री रहेगा, स्वास्थ्य फ्री रहेगा, सेवा फ्री रहेगा, कर्मकांड सेवा इत्यादि फ्री रहेगा। बदले में शिष्य उसको दक्षिणा देगा। आप देखोगे हमारे महाभारत युग में पांडवों को गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं, फीस नहीं मांग रहे हैं। कृष्ण को गुरुकुल में गुरु दक्षिणा मांग रहा है, फीस नहीं मांग रहे। इतना दोगे तभी तुम एडमिशन करोगे, नहीं। हाँ, आप वहाँ भी ड्रॉबैक निकाल सकते हो, एकलव्य वाला मैटर को उठा सकते हो कि उंगली काट दिया गरीब का बच्चा को, वो मैटर अलग है, उसके ऊपर और किसी दिन वीडियो बनाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें चलेगा तर्क। लेकिन ये शिक्षा पद्धति और देश को बचाना है तो आवश्यकता है तात्कालिक समस्या का समाधान से सीखना, ना कि जो मैकॉले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस और इतिहास भी पढ़ाते हैं, जो इतिहास जिसका ना माँ बा है ना बाप है। जहाँ पर मैं जब तक स्कूल में पढ़ा, ब्राह्मण होने के कारण जब भी इतिहास क्लास होता था, इच्छा होता था उठ के भाग जाए या मास्टर को पीटें, क्योंकि ब्राह्मण के विरुद्ध में हमेशा पढ़ाई हुआ। अंग्रेज, मैकॉले, और उस समय जानते हो भारत का एजुकेशन मिनिस्ट्री में कौन था, इतिहास निकालो तब समझ में आएगा कि किसने ये एजुकेशन सिस्टम सिलेबस बनाया और उसको हमें पढ़ाया गया। और आज हम अपने ब्राह्मण होने का ग्लानि हो गया है, क्योंकि न्यूट्रल लोग जो जिन्हें बनाना चाहिए वो नहीं बनाए। तो ऐसे शिक्षा पद्धति, ऐसे शिक्षा परंपरा जो हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहा है। और आज
शिक्षा के नाम पे एक कागज़ का टुकड़ा सर्टिफिकेट रह गया है। सर्टिफिकेट के लिए चीटिंग करो, सर्टिफिकेट के लिए पैसा दे के खरीद लो, सर्टिफिकेट के लिए माल प्रैक्टिस करो। 3 इडियट फिल्म आप उसके ऊपर ज़्यादा समझ सकते हो, तारे ज़मीन पे अच्छा समझ सकते हो। एजुकेशन का जो सही मोड़ विगत 70-80 साल में हो जाना चाहिए, वो हमारा देश का सरकार दे नहीं पाया। और ऊपर से जितना इन्वेस्ट होना चाहिए, पैसा आ भी जाए तो वो पैसा का हमारा जो सिस्टम है सही से उपयोग भी नहीं कर पा रहा है। जो सर्व शिक्षा अभियान का बहुत सा पैसा आया लेकिन यूटिलाइज ही नहीं हुआ। कोई बिल्डिंग बना दिया, कुछ और कर दिया। जो कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता था क्वालिटी एजुकेशन और एजुकेशन के प्रति जो राइट रिसर्च, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे रिसर्च किए, मैं भी उस रिसर्च में शामिल रहा, जिसमें कि अप टू 5 क्लास तक 5 ही किताब रहेगा। हमारे जयप्रकाश अग्रवाल साहब सूर्या बल्ब एंड ट्यूब कंपनी के उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किए। मेरे पास आज भी वो रिसर्च पेपर है, क्योंकि वो भी उस समय गुरुकुल चला रहे थे। स्वर्गवास होने के बाद तो वो चला नहीं, याद मैं उसके साथ कांटेक्ट में नहीं रहा। ऐसे ही एकल विद्यालय और जीवन विद्या वालों का भी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम है, लेकिन सब अलग अलग है, इनको मिलाना पड़ेगा। और भी बहुत सारे संगठन ऐसे एजुकेशन के ऊपर जो विवेकानंद बोल के गए, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, मनुष्य का निर्माण, जो अब तक हो नहीं पा रहा है और वो भी अभी आगे होगा, वो भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब में फोकस करते हैं लेकिन शिक्षा में नहीं। जानते हो आज इस देश का जो समस्या है, बोलते हैं मुस्लिम खराब हैं, जिहाद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये बहुत से लोग बोलते हैं इनका कोई समाधान नहीं है, मुस्लिम लोग ऐसा ही रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इनको सही पारंपरिक भारतीय शिक्षा पद्धति का ज्ञान मिल जाए ना, जरूर जिहाद करेंगे, लेकिन अलग जिहाद करेंगे। आदमी मारने वाला जिहाद नहीं करेंगे। फतवा जारी करेंगे लेकिन पॉजिटिव फतवा करेंगे। मना नहीं, ये पद्धति बहुत अच्छा है। हो सकता है कल वो विदेशी द्रव्यों के ऊपर फतवा जारी कर दें कि भाई जिसको टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं उसको पीने से मरोगे, फतवा, पॉजिटिव फतवा हो सकता है। बेचारों के पास ज्ञान नहीं है, क्या करें। मदरसा का ज्ञान है तभी भी चलेगा यार। आप जिस मुसलमान को बुरा भला बोलते हो ना, देखो हो सकता है आप कुछ हिंदू लोग मेरे ऊपर आक्षेप कर सकते हो, अलग बात है, लेकिन बड़े सारे रिसर्च में कम से कम अगर उनके कुछ खराब गुण को अगर काट देते हैं तो भी मैं देखा हूँ वो लोग बच गए हैं ये मैकोले एजुकेशन से। ठीक है, गलती करते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ। फतवा, लव जिहाद और ये जिहाद और विदेशी लोगों का षड्यंत्र में क्या करें। जब आप अच्छा ज्ञान नहीं दोगे तो बुरे लोग उनको ज्ञान दे रहे हैं। मेरा बात को अन्यथा नहीं लें, मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ और मेरा बुराई नहीं कर रहा हूँ, न्यूट्रल होके बोल रहा हूँ। समझना है तो समझ जाना। जब हम उनको सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो बेचारे क्या करें। उनको तो मिलाना चाहिए था हमारे मार्ग में। हमारा कहीं ना कहीं कमी तो है, तो वो भी एक पावर है, वो भी एक शक्ति है। और ये तभी संभव होगा जब हम उनको वो देखो। बहुत से मुसलमान बच्चों के मदरसा में मैं भी जाके खुद ट्रेनिंग दिया हूँ। पंडित होने के बावजूद भी मुझे ऐसा मौका मिला है, मैं गया हूँ। तो उनको जो देना चाहिए, जिस भाव से देना चाहिए, उनके सामने जो मॉडल रखना चाहिए, हम फेल्योर हैं। बहुत से मदरसे में और बहुत से ऐसे जगह में, इवन चर्च के जो भी उनका जो अनाथाश्रम बहुत चलता था, आजकल तो कम हो गया है। फॉरेन करेंसी, फॉरेन पैसा आने के बाद से, ठीक है, हम लोग दोष देते हैं, क्रिश्चियन कन्वर्सन वगैरह करते हैं, ये वो। उस बात को 1 मिनट के लिए बंद रखो। 1 मिनट के लिए सोचो कि वहाँ कौन बच्चे जा रहे हैं जिनके पास खाना नहीं है, जो लोग गरीब हैं, जो माँ बाप अपने 2 रोटी नहीं दे सकते, उनको स्वास्थ्य नहीं दे सकते। अगर मेरा बात पे भरोसा नहीं है तो जाके चेक करके आओ। मेरा तो ज़िंदगी इसी काम में रहा, एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्मेशन का। मेरा ज़िंदगी का सारा पैसा लगा दिया गुरुकुल में। आप नेट में ढूंढना, ऋषि मुनि गुरुकुल
मेरा जो जंगल में गुरुकुल है उसका वीडियो निकल जाएगा। जंगल के अंदर गुरुकुल चला था। उस समय मैं शहर में चला रहा था, फिर जंगल में चला गया। लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना आया और कोरोना के कारण मैं थोड़ा सा बैकफुट में आ गया। लेकिन जहाँ तक मैं पहुँच गया था वहाँ तक अगर कोरोना नहीं आता और सबको हमारा कलेक्टर और गवर्नमेंट जो भगाया, जिसके कारण फिर से रिफॉर्मेशन करना मुश्किल हो गया, बहुत सा कारण था, चलो वो सब अपना पर्सनल मैटर है। तो जानते हो ये जो बच्चे मदरसे में या मिशनरीज़ के अनाथाश्रम में जाके जो भी ऐसे स्कूल में जाते हैं, बहुत से ऐसे स्कूल हैं, तो जानते हो उनके पास नहीं है खाना या एफर्ट नहीं कर सकते, या किसका बाप मर गया या किसका माँ मर गई या किसी का बाप मर गया, माँ अकेले कहीं बासन मांझ के पैसा कमा के अब 1 बच्चे 2 बच्चे 5 बच्चे नहीं पाल सकते। नहीं, मैं ऐसे अनाथाश्रम खोला था इसलिए मुझे पता है। बाद में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया और हम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर दिया, तो फिर हम अपने बच्चों को जब ये जे आर्ट को हैंड ओवर कर दिए तो फिर अनाथाश्रम तो बंद कर दिए। नहीं, मुझे किसी मुसलमान क्रिश्चियन के काउंटर करना नहीं था। मैं वैसे मानसिकता में नहीं हूँ, मुसलमान खराब क्रिश्चियन खराब, ऐसा नहीं है। मैं उन्हीं के साथ जिया हूँ, उन्हीं के साथ बढ़ा हूँ, उनको देखा हूँ, उनका काम देखा हूँ। कितना भी कोई बुरा भला बोले हैं तो चलेगा, ठीक है। परंतु ये बहुत बड़ा दुखद कंडीशन है जहाँ हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम अगर खड़ा करते हैं जहाँ लर्न एंड अर्न हो, बच्चे 1 क्लास का बच्चे पढ़ें भी, लिखें भी, खाएं भी, पिएं भी और पैसा कमाएं भी, और उल्टा गवर्नमेंट को पैसा दें, माँ बाप को पैसा दें, स्कूल को गुरुकुल को पैसा दें, कमाया जा सकता है। आप बोलोगे यार ये छोटा बच्चा कैसे कमाएगा? बोला 2 उंगली में। एजुकेशन के साथ ऐसे ऐसे बहुत से, यही तो है, शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं, ये 2 उंगली में। और बोले पैसा कहाँ से आएगा? बोला हग के, पॉटी करके। बोला ये कैसे संभव है? बोला कैसे संभव है, जब आओगे तो जानोगे, जब खुद सीखोगे तो पाओगे। ऐसे बहुत से रास्ता हैं, मैं प्रैक्टिकल करके देख चुका हूँ, सफलतापूर्वक मैं सफल हो चुका था। कोरोना का मार पड़ा, अलग बात है, किया जा सकता है। और अगर ये करके सफल हो गए, ऐसे मॉडल स्कूल हो जाए जहाँ पर बच्चों को शोषण नहीं, खेल खेल के माध्यम से पैसा कमा लें, उनको कोई चाइल्ड लेबर नहीं, बच्चे मेहनत करें, ऐसा मैं कभी नहीं कह रहा हूँ। बच्चे तो ज्ञान पाते हैं खेल से, कर्म से। एक बच्चा को छोड़ दो, क्या करेगा यहाँ? देखना कुछ ना कुछ काम करने लग जाएगा, कहीं घास खींचेगा, कहीं पत्ता से खेलेगा, कहीं चमत्कार अष्टनिश एक आश्चर्यजनक दृष्टि से देखेगा, उसका जिज्ञासा रहेगा। हम मारते हैं हमारे शिक्षा पद्धति में, इसको मरवा देते हैं, उस बच्चा का बालपना को ख़त्म कर देते हैं सिफर क्लासरूम में बैठा के। और नर्सरी, प्री नर्सरी के नाम पे हम अपने बच्चों का बालपन का लूट लेते हैं, खसोट लेते हैं, मार देते हैं, दल देते हैं, रोंद देते हैं और नाश कर देते हैं। उसका बचपना को छीन लेते हैं कॉन्वेंट स्कूल में भेज के, प्री नर्सरी में भेज के। तो ऐसा बच्चा जिसका बालपना को आप छीन लिए हो, वो बच्चा काल बड़ा होके उग्र नहीं बनेगा, माँ बाप को नहीं मारेगा, माँ बाप के प्रति भक्ति करेगा, प्रेम करेगा कि घृणा करेगा, क्योंकि उसका बचपना मर गया। और जिसका बचपना मर जाता है उसका सब मर जाता है। बहुत से रिसर्च हुए हैं कि बच्चा जब तक 6 साल तक, 7 साल तक नहीं होता है, उसको स्कूल मत भेजो, उसको माँ के पास रह के गाँव परिवार में सीखने दो। लेकिन हम लोग उसको सिफर चुतिया में उसको क्लासरूम, सिफर क्लासरूम में भेज देते हैं, स्कूल में भेज देते हैं, और वहाँ एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस के साथ मिलके उसका पर्सनालिटी का, उसका व्यक्तित्व का वजूद को ढूंढने लगता है और मिलता नहीं, कॉम्प्लेक्स में फंस जाता है। 7 क्लास तक, 7 वर्ष उम्र तक बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। कुछ थेसिस 6 साल बोलते हैं, कुछ 5 साल बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो बच्चा 2 साल 3 साल नहीं हुआ, प्री नर्सरी, प्री नर्सरी, पोस्ट नर्सरी, नर्सरी, KG1, KG2, KG3, क्लास 1। हे भगवान, क्या करके रख दिया यार।
केवल और केवल माँ बाप के पैसा हटने के लिए। और बाप माँ लोग भी क्या बताएं, हरामी चुतिया कुत्ता जैसे काम करते हैं। मेरा बच्चा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग बोलेगा, अंग्रेजी में हमटी डमटी बोलेगा, जिसके लिए ये नहीं समझ पाते हैं कि वो जो कोमलमती मस्तिष्क था, वो छोटा बच्चा जो अति नरम, अति क्या बताएं, फूल से भी नरम उसका मानसिकता, भाव, भक्ति, प्रेम, करुणा, दया, उसको लेके सिफर क्लासरूम एस पर स्कूल में बैठा के कोंच दिया, नोच दिया, काट दिया, टाट दिया, रौंद के उसको बर्बाद करके छिन भिन करके उस फूल को फेंक दिया। वो बच्चा कल बड़ा होके क्या करेगा? खुद को नहीं पहचान पाएगा। और आज जैसे हमारे बच्चे, सोचो गुरुकुल होता तो आपके बच्चे बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मैड्रास, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, डॉगलैंड, पोलैंड जाते क्या? गुरुकुल होता तो आज यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, टिक20, डीटी, गैमेक्सिन, थीमेट, हार्मोन जमीन में पड़ता क्या? बड़े बड़े कंपनी आज देश में रहते और हमारे बच्चे नौकर चाकर गुलाम बनते क्या? हमारा देश मालिकों का देश है। हम यहाँ नौकर नहीं बनाते हैं। हम सब आज नौकर बन गए हैं। रेलवे स्टेशन मैला है तो बोला मालिक संभालेगा, हम तो नौकर हैं। रास्ता में गंदा कचड़ा पड़ा है, बोला मालिक संभाले, हम तो नौकर हैं। नौकर इतना बढ़ गया है कि पढ़ लिख लेने के बाद बचपन से दिमाग में फिट कर दिया जाता है। बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून का बच्चे भी बोलते हैं नौकर बनेंगे, चाकर बनेंगे, बाप का धंधा, बाप का बिजनेस नहीं संभालेंगे, कुछ मेरा होना चाहिए। अहंकार इतना बढ़ा दिया, जहाँ शिक्षा और एजुकेशन का लक्ष्य है कि अहंकार का नाश। लेकिन काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवम अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, तो हम वहाँ पर उनको डाल देते हैं एक कचड़ा में, एक गंदगी में। और जिसके कारण ये बच्चे कल बड़ा होके पढ़ लिख के एक अहंकारी, प्रेम विहीन, मन का शांति विहीन, एक अशांत जीवन और एक अशांत मन, प्रेम विहीन मन को, प्रेम विहीन हृदय को बोलते हो कि विकास करो, डेवलपमेंट करो, देश का कल्याण करो, देश का मंगल करो, देश का भला करो, बुराई से बचो, दारू, सिगरेट, पान, बीड़ी, गुटखा, रंडीबाजी मत करो, प्रोस्टिट्यूशन मत करो, मोबाइल में गंदा नंगा मत देखो, और हड्डक, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट मत खाओ। वो कहाँ से सुनेगा, कहाँ से मानेगा? और कहाँ से वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा, अपने मन को, अपने ब्रह्मचर्य को, अपने सेक्स को? और क्यों नहीं अपने छोटा सा सुख के लिए लड़कीबाजी और वो सोशल मीडिया में स्टूडेंट का आंख मारने का वीडियो वायरल हो जाए और गाना बज जाए, तो क्यों उसमें प्रेरित नहीं होगा? हमारे शिक्षा परंपरा में वीर सावरकर से लेके भगत सिंह तक उनका इतिहास, उनका पाठ जब नहीं पढ़ाया जाता, उनको प्रैक्टिकल उनका अनुभव नहीं कराया जाता है, तो स्वाभाविक बात है जो लोग इस देश के दुश्मन हैं, शत्रु हैं, विनाशक हैं, उन्हीं का इतिहास को पाठ कराना, उन्हीं के बारे में एजुकेशन में डालना, और एक गधा बनाएगा भारत एक खोज और बनाएगा उल्टा सीधा हिस्ट्री, तो इस देश का क्या होने वाला है? बच्चों के पास आज रोल मॉडल नहीं है। बच्चे किसके द्वारा प्रेरित होंगे समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चे फिल्म हीरो के द्वारा प्रेरित होंगे, जो डुप्लीकेट हीरो हैं, जो झूठा हीरो हैं, जो लोग हीरो हैं ही नहीं, या उनसे प्रेरित होंगे जो लोग रियली भारत का हीरो हैं। देश का आज अगर सबसे बड़ा समस्या है, चलो स्कूल कॉलेज का बाद गोली मारो, लेकिन मेरे बच्चों के पास प्रेरणा देने वाला जो सामने वाला व्यक्ति है, कौन है? वो जिम उम करके सिक्स पैक बना के हीरोइन को पकड़ के गाना बजाना कर रहा है वो, या इस देश में जो देश का सच्चाई को बयां करता है, कोई राजीव भाई दीक्षित, कोई अन्ना हजारे, कोई भगत सिंह, या तांतिया टोपे, झांसी रानी, या अब्दुल कलाम, कौन है?
वो समझ नहीं पा रहे कि जाएं किधर, और ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये द्वंद्व क्यों है? क्योंकि एजुकेशन का लक्ष्य है तुम्हारे हृदय को मार देना, तुम्हारे मन को मार देना, तुम्हारे जिज्ञासा को मार देना, तुम्हारा जो एस्टोनिश है, तुम्हारा जो आश्चर्यजन्यता है, हर चीज़ को जो सीखने का और एक आश्चर्यता है, उसको मार दो। और जब ये मर जाता है तो आदमी जिंदा लाश हो जाता है, उसका जीने का कोई कारण नहीं रहता है। एक ही कारण रहता है, लेबर, नौकर, गुलाम, हलिया, मुलिया, बस 2 पैसा कमाना है। क्यों कमा रहे हो भाई? बोला खाना है। क्यों खा रहे हो भाई? बोला फिर से एक सुबह जबरी नौकरी करने जाएंगे, जॉब करेंगे, नौकर चाकर गुलाम बनेंगे। और ये परिणाम आज हमारे बच्चे, मेरे को बहुत सारे लोग कुंडली दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं, न्यूमरोलॉजी टेस्ट करवाते हैं, वास्तु दिखाते हैं, चेक करवाते हैं, स्वास्थ्य का कंसल्टेंसी लेते हैं, तो बोलते हैं माया चाहिए, पैसा चाहिए गुरुजी, आध्यात्म नहीं, भक्ति नहीं, परमात्मा नहीं। मैं बोला तेरा कुंडली में तो तू जन्म परमात्मा के लिए हुआ है रे बाबू। तेरा जन्म तो इसीलिए हुआ है कि तुम अकल्ट में आओगे, तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम ब्रह्म ज्ञान पाओगे, तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम सेवा करोगे। बोलता नहीं, हमको तो नौकरी करना है, बड़े बड़े वर्क फ्रॉम होम करना है। मतलब तेरा कुंडली में है नहीं, तुम कैसे कर लेगा? अभी कोई गधा को बोलोगे कि तुम घोड़ा जैसे दौड़ो, कैसे दौड़ेगा? कुंडली में तुम्हारा गधा लिखा है, तुम घोड़ा बनना चाहते हो, तुम्हारे हाथ में घोड़ा बनने का है ही नहीं, लेकिन तुम बोलते हो हम घोड़ा बनेंगे। नहीं बन सकते। तो हमारा जो भारतीय गुरुकुल शिक्षा परंपरा यही था कि हमारे गुरु लोग कुंडली देख के जान लेते थे कि ये बच्चा किसके लिए जन्म हुआ है, कौन सा ज्ञान, कौन सा शिक्षा पद्धति में इसको गाइड किया जाए तो अच्छा चलेगा और देश का कल्याण करेगा, अपना कल्याण करेगा, अपना परिवार का कल्याण करेगा। उसको क्या शिक्षा देना चाहिए, इसका शिक्षा का ग्रह प्लैनेट कहाँ जाके बैठा है, आगे चल के इसका करियर किस रास्ता में जाएगा। तो ये गुरुकुलीय परंपरा में जैसे वेद, वेदांत, वेदांग, तर्क इत्यादि के विषय के अनुसार ज्योतिर्विद्या, ज्योतिर्वेद, ये इसके माध्यम से जान लेते थे, हस्तरेखा के माध्यम से, कपाल रेखा के माध्यम से। जैसे हम लोग इतना एक्सपीरियंस हो गए हैं कि किसी का भी कुंडली देखें और उसका कुंडली नहीं देख के भी उसके बारे में 100 बात बता सकते हैं, सिम्टम देख के भी उसका बहुत सारा मीमांसा निकाल सकते हैं। तो जो भी गुरुकुल लोग थे, गुरुकुल में ऐसे परंपरा था जहाँ पर आप जहाँ रो जमिति बाणी चली जाओ जानी, उसके पर्सनालिटी, व्यक्तित्व से जान लेते थे कि आदमी क्या बनेगा। तो आराम से उसको उस डायरेक्शन में हमें दे दिया जाता था कि भाई तुम्हें क्या करना है, कौन से राशि में जन्म है, कौन से लग्न में जन्म है और कौन से नक्षत्र में जन्म है और इस नक्षत्र का बच्चा क्या क्या कार्य कर सकता है। तो एक हमारे लिए एक स्वाभाविक विषय बिंदु था कि वो अपने एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और सही मार्ग में जाएगा। सही मार्ग को छोड़ कर जो मुड़े हैं सफलता, तो ऐसे व्यक्ति का सफलता कैसे पहुंचेगा जो जिसके लिए जन्म हुआ है वो नहीं करना चाहता है, और जिसके लिए उसका पास एनर्जी नहीं है, ग्रह नहीं है, क्वालिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, वही करने के लिए बोलोगे। मैं यहाँ किसी जात भेद का नहीं बोल रहा हूँ, लूहरा का बच्चा लूहरा बनेगा, मोची का बच्चा मची बनेगा, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बनेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है। मैं बहुत से ऐसे लोगों के घर में देखा हूँ, वो लोग महापंडित हैं, तो ये निर्भर करता है उनके कुंडली से। तो एजुकेशन, करियर एंड एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र बड़ा महत्व रखता है। अगला बिंदु ये है कि हमारा शिक्षा परंपरा, भारतवर्ष के अगर पुरातन शिक्षा परंपरा में देखें तो हर एक बच्चा को बचपन से शस्त्र शास्त्र धारकम बनाया जाता था, मजबूत, स्ट्रांग, पावरफुल। बचपन से ही युद्ध विद्या, युद्ध कला के साथ शास्त्र शस्त्र धारकम भवतु भारतम, क्योंकि बचपन से उसका फाउंडेशन मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा। जो चीज़ आज चाइना में
शाओलिन टेम्पल वगैरह में, शाओलिन मॉन्क सिस्टम में कराया जाता है। हमारे बच्चों को हम लोग बॉयलर मुर्गी, जो सफ़ेद वाला देखते हैं ना, अपना उड़ नहीं सकता, जर्सी गाय जो चल के दौड़ के जा नहीं सकता, देसी गाय का दूध ख़त्म, देसी मुर्गी ख़त्म, बॉयलरीकरण चलना हो गया, जिसको बोलते हैं थुलथुले, जिसको बोलते हैं पप्पू पापू। तो ऐसे बच्चों को बनाएंगे जो लोग फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो शारीरिक लेवल पे भी वो किसी लायक के नहीं है। तो जो स्ट्रांग बॉडी नहीं है, स्ट्रांग माइंड नहीं है, वो एजुकेशन में कुछ डिग्री सर्टिफिकेट लेने के बाद क्या करेगा? बीमार होकर मरेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को बचपन से फाउंडेशन को अगर मजबूत करें, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल, सोशल, हर डायरेक्शन में, तो ऐसे कंडीशन में हमारे देश में सुनागरिक का निर्माण कार्य हो सकता है। और इस क्षेत्र में अगर हम लोग ढिलाई बरतते हैं और खाली कुछ किताब दे दें, कुछ थ्योरी दे दें, तो फिर व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता है। और सबसे चमत्कारी विषय तो ये है कि हमारे स्कूल का टीचर मास्टर भी उस लायक के नहीं है। पीटी मास्टर इतना बड़ा पेट निकाल के बैठेगा, बोला दौड़ो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, पीटी का सर्टिफिकेट चुरा के लाया है। और वो भी हफ्ता में सैटरडे को कोई पीटी उटी हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन में हम अपने देश के बच्चों को हमारे शिक्षा पद्धति में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहाँ से मॉडल बच्चे, स्ट्रॉन्ग बच्चे बना सकते हैं। और कुछ मॉडल स्कूल है, कुछ चेकल स्कूल है, कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम का बड़े बड़े स्कूल बनाए गए गवर्नमेंट के माध्यम से, प्राइवेट के माध्यम से। वहाँ भी मैं जाता था क्लास लेने के लिए, तो वहाँ भी देखा हूँ शोबाजी ज़्यादा, प्रैक्टिकल कम, दिखाने के लिए सब तैयार बैठे हैं। देखो हम बच्चों को ताड़ दिया, मोड़ दिया, उखाड़ दिया, ताड़ के एकदम पलटा के एकदम छोड़ के बढ़िया कर दिया। लेकिन प्रैक्टिकली जब बोलते हैं मेरे सामने खड़ा करो और हम लेंगे क्लास, तो फिर पीछे से उसका मास्टर आके बोलता है, क्योंकि मैं कराटे ब्लैक बेल्ट भी हूँ, थर्डन कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ, तो बच्चों को कराटे का भी क्लास लेता हूँ, योगाचार्य भी हूँ, साथ में स्वास्थ्य प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेदाचार्य भी हूँ। तो ऐसे बड़े सारे लोग बुलाते हैं, जाता हूँ, तो वहाँ भी जाके वो मास्टर लोग डरते हैं कि हमारा भांडा फोड़ कर दे, इसको तो सच पता चल जाएगा। हम जो लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो ये मुखौटा पहना हुआ है, और सच्चाई पता चल जाएगा तो हमारा बदनामी हो जाएगा। तो सच का सामना अपने बच्चों को कराना नहीं चाहते हैं, बच्चों को फिजिकली मजबूत, मेंटली मजबूत करना नहीं चाहते हैं। अरे गदानंद मास्टर, हेडमास्टर, प्रोफेसर खुद मेडिटेशन नहीं करता, 1 घंटा ऐसा बैठ नहीं सकता, बच्चों को बोलता है ध्यान से पढ़ो। तो इमेजिन करो हम बच्चों को दे क्या रहे हैं? शिक्षा के नाम पे अशिक्षा नहीं दे रहे हैं, विद्या के नाम पे अविद्या नहीं दे रहे हैं, ज्ञान के नाम पे अज्ञान नहीं दे रहे हैं, क्या परोस रहे हैं? और ये बच्चे कल बड़े होके क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? यही नंग धड़ंग फोटो वीडियो देख देख के, हस्तमैथुन इत्यादि कर करके अब उनको जब बताया जाता है, कोई बताता है कि भाई देखो ये प्रोसेस है जहाँ तुम ब्रह्मचर्य को रक्षा कर सकते हो, अपने वीर्य को ओज में, ओज को तेज में, तेज में परिवर्तन करके महाशक्तिवान बन सकते हो, बुद्धिमान, ज्ञानवान, मेधावी बन सकते हो। तो मानते नहीं, विश्वास करते नहीं, और टीचर लोग भी उसके ऊपर ध्यान देते नहीं। तो गुरुकुल होता तो हमारे बच्चे आज ठगाते नहीं ना। कोई दिल्ली में 2100 रुपया, 2500 रुपया दे के तो उनको खरीद नहीं लेता कि वोट दे दो। और उड़ीसा में वार्धक्य भत्ता 200 रुपया, विधवा भत्ता 200 रुपया और नारी भत्ता 500 रुपया देना नहीं पड़ता ना। क्योंकि हम स्कूल में, गुरुकुल में, एजुकेशन सिस्टम में ठगे हैं। जब आज हमको देश के ऊपर ऋण पड़ रहा है कि इनको भत्ता दो, अगर वो बचपन से ये शिक्षा दे दिया जाता कि तुमको जनस्व, बालस्व, सरकार का पैसा, देश का पैसा, बच्चों का पैसा मुफ्त खोर नहीं बनना है, हम मेहनत में
करके कुछ दिखाएंगे, तो आज हमारे देश के ऊपर ये ऋण का बोझ और ये भत्ता का जो संस्कृति है, बेशर्म जैसे करना नहीं पड़ता। और इस देश को अगर बचाना है तो हमें उस डायरेक्शन पे काम करना पड़ेगा। आप देश का जो भी समस्या, सोचो कोई बीमार है, क्यों बीमार है? एक बच्चा बचपन से उसका दिनचर्या कैसे जानता नहीं है, उसको बताया नहीं। प्रातः स्मरामि हृदयसम सर्वदात्म तत्वम नहीं बताया, उसको नहीं बताया गया कि तुम्हारे दिनचर्या और स्वास्थ्यचर्या क्या होना चाहिए। उसे नहीं बताया कोई कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, उसको कोई बताया नहीं। जब पैर बाएं में रखोगे तो कौन सा पैर रखोगे, बाएं चले तो बाएं रखना, दाएं चले तो दाएं रखना। और उसे ये नहीं बताया गया कि भूमिस्पर्शनम कैसे करना चाहिए। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में नहीं जानता यार। मेडिटेशन कैसा करना, जप कैसे करना, अपने आत्मिक शक्ति को कैसे बढ़ाना। चलो ये सब कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आत्मबल कैसे बनाया जाता है, आत्मिक शक्ति कैसे बढ़ाया जाता है। तो आत्मा से तो भूखा है, आत्मा से तो गरीब है, आत्मा से तो नंग धड़ंग है, आत्मा से तो जर्जर है। तो आत्मिक विकास के बारे में बोलना तो और कठिनतम विषय हो गया, भेजा से आउट हो जाएगा। क्या आत्मा फात्मा बोलने लग गया। फिजिकल बोला समझ में आ गया, मेंटल बोला समझ में आ गया, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बोला समझ में आ गया, सोशल डेवलपमेंट बोला समझ में आ गया। ये फिर का पगला आत्मा आत्मा कभी देखा है? आप बताओ यार, कौन समझाए इनको? अकल के अंधों को कौन बताए? और भाई राजीव जी जैसे बता रहे थे कि ये जो हमारे मानसिक गुलामी है, हम अपने को कमज़ोर समझते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम, ये अंग्रेज यही तो कराना चाहते हैं कि अपने आप को कमज़ोर समझो, अपने आप को ज़िंदगी को एक कॉम्प्लेक्स में जियो, अपने आप को महान मत समझो और अपने माइंड को पॉजिटिव काम में व्यस्त मत रखो, कर्मयोग में मस्त व्यस्त मत रखो। काम करने से अपने को छोटा नीचा दिखता है। माँ बाप बोलते हैं बेटा ये सामान चावल पिसा के आ जा, गेहूँ पिसा के आ जा, ये सामान फूफा के घर में पहुँचा दे। बोला नौकर को बोलो हम नहीं, अपना इज्जत कम हो जाएगा। मेरा जो पर्सनालिटी है, मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरा जो ताव भाव मान सम्मान है वो कम हो जाएगा। काम करने से मेरा हानि हो जाएगा। हम काम करना नहीं चाहते। और इनको लेके किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में काम कराओगे तो कहाँ से काम करेगा? काम तो नहीं करेगा, क्योंकि वर्क कल्चर नहीं बना इस देश में। कोई देने के लिए, करने के लिए, मरने के लिए तो नहीं चाहता है। जबकि ये देश दान का देश था। कितना दान करेंगे? दाने दुर्गति क्षय। तो दान कहाँ से करेगा? खुद नौकर चाकर गुलाम एक छोटा सा बैग लेके बाजार जाता है। छोटा सा परिवार, क्लोन परिवार, हम दो हमारे दो, बांग्लादेशियों को अंदर घुसने दो, रोहिंग्या को घुसने दो और उनको ऑब्जेक्शन मत करो। और उनको बुलाओ, काम करेंगे, यहाँ लेबर काम करेंगे। हम लोग को नहीं काम करना है। ये जो मानसिकता कहाँ से बना? और जो जितना कामचोर रहेगा, आलसी रहेगा, पसीना नहीं बहाएगा, मेहनत नहीं करेगा, वो उतना बीमार पड़ेगा। 100 साल का आयु चाहिए तो 100 साल का मेहनत भी करना पड़ेगा। जो लोग मेहनत शरीर होता है, क्योंकि आगे लोग, हमारे बाप दादा ज़्यादा दिन तक जिंदा इसलिए रहते थे क्योंकि मेहनती थे, पसीना बहाते थे। और क्योंकि हम लोग पसीना नहीं बहाते हैं, पसीना बहाने से कतराते हैं, तो आदमी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। हम लोग, हमारे बच्चे आज देश के जो कुछ भी अनाचार दुराचार हो रहा है उसका विरोध करने का कैपेसिटी में नहीं है। डरते हैं। भीरू, छेरू, कापुरुष, नपुंसक, ये बनाने का क्रिया हमारा एजुकेशन सिस्टम करता है। मैं किसी स्कूल और टीचर प्रोफेसर को गाली नहीं दे रहा हूँ। आप गुरु हो, मुझे माफ़ करना, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं सिस्टम को गाली दे रहा हूँ। इस क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं कोई मेरा विरोध नहीं है, ना टीचर, ना स्टूडेंट, ना स्कूल, सिस्टम। और ये सिस्टम, अगर एक सिस्टम चेंज हो जाए तो पूरा विश्व चेंज हो सकता है। आप सोचो,
हमारे 56 इंच केवल पैसा चेंज कर दिया, केवल पैसा चेंज हो गया, पूरे देश का नौटंकी खत्म। जितने लोग काला धन रखे थे गंगा जी में बहा दिए, मंदिरों के डब्बा में छोड़ दिए। एक छोटा सा डिसीजन था, बस चेंज द मनी। तो जितने सारे पाकिस्तान पैसा और बाकी का पैसा ला के डब्बा डब्बा भर के रखे थे, सब रातों रात कागज का टुकड़ा बन गया। तो क्या है ये? वही पैसा रहा जो पसीना का। हाँ, उसके अंदर कुछ चोरी चमारी तो होगा ही, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, एक छोटा सा डिसीजन। ठीक ऐसा ही हमारे देश में जितने सारे सिस्टम हैं, कोई भी सिस्टम, पुलिस सिस्टम से लेके आर्मी सिस्टम से लेके जो जो सिस्टम आप जानते हो, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, पर्यावरण से लेके खाद्य से लेके जितना भी सिस्टम है, सरकार का सिस्टम, चोर नेताओं का सिस्टम, एक सिस्टम चेंज हो जाएगा, सारा सिस्टम अपने आप चेंज हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा ही तो सबको बनाता है। कल कोई डॉक्टर बनता है, किडनी चुराता है, कोई इंजीनियर बनता है तो रॉड, सरिया, सीमेंट चुराता है। क्यों चुराया? कोई कल कलेक्टर बन गया तो देश का सिक्रेसी पाकिस्तान को बेच देता है, कोई नेता बन गया तो देश का पैसा स्विस बैंक में रख देता है। कौन किया? इसी एजुकेशन से निकला हुआ एक व्यक्ति, जिसको कि ये ज्ञान नहीं दिया गया कि भारत देश हमारा हो, राम सिया गोविंद राधे। इसलिए तो किया, क्योंकि शिक्षा में उसको ये मिला नहीं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। प्रैक्टिकली उसको दिखाया नहीं, प्रैक्टिकली लोगों का जिंदगी को जाके कि देख, ये दारू बेच रहा था और लड़कियों को लेकर स्विमिंग पूल में नंगा नाच रहा था, आज बैंक करप्ट हो गया, इंग्लैंड में जाके भीख मांग रहा है। प्रैक्टिकली दिखाना चाहिए था ना। देखो, एस्ट्रोलॉजी में, कुंडली में ये होने से ये होता है, कितने बड़े बड़े लोग बैंक करप्ट होके भीख मांग रहे हैं। उनका एरोप्लेन बिजनेस था, डूब गया, उनका फैक्ट्री था, डूब गया। कितना करोड़पति, अरबपति, मरबपति, कल का राजा आज रंक बना, कल का बड़े बड़े महाराजा, राजा लोग आज झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। वो एक बोल रहा था औरंगजेब का फैमिली किसी झोपड़ी में रहता है, सच झूठ मुझे नहीं पता। तो ये पैसा, माया और पाप धन बढ़ता बहुत जाता है तो लेता मूल सहित। उड़िया में है, पाप धन बड़े बहुत तो गला बेड़े जाए मूलो सहित। अगर बच्चा देख ले, जान ले, समझ ले, अनुभव हो जाए, अनुभव सापेक्ष ज्ञानम हो जाए उसके एजुकेशन सिस्टम में, अंततः इतना तो नहीं करेगा कि जिस देश में खाता है उस देश का गद्दारी नहीं करेगा। और इस देश में जो आज के डेट में गद्दार, बीमार, बेकार, हैवान, शैतान, बैवान लोग जन्म हो रहे हैं, नहीं, जन्म नहीं हो रहे, एजुकेशन उनको ऐसा बना दे रहा है। ये सिस्टम उनको बेईमानी करने के लिए बाध्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको मजबूत नहीं बनाया गया। अरे बोले पुलिस में ड्यूटी करेंगे और उत्कोच घोष ऊपरी नहीं खाएंगे तो उल्टा पुलिस को मार देंगे। अगर उसको गुरुकुल में जन्म पढ़ाया होता तो बोलते ये शरीर अनित्य है, मारना है मार दो, हम लेंगे नहीं। मार कितना मारना है, और मार तो देगा, उसके बाद हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो स्ट्रॉन्गिटी ऑफ एजुकेशन, दोष दे देते हैं कि हम अगर यहाँ पर हैं, कॉन्ट्रैक्टर से पैसा नहीं खाएंगे, गवर्नमेंट का पेपर सिग्नेचर नहीं करेंगे, फाइल पास नहीं करेंगे तो ये नेता लोग हमें मार देंगे। लेकिन गुरुकुल में पढ़ा होता, ये जानता, आत्मन्यैवात्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्याप न शोषयति मारुतः। ये शरीर जा सकता है, आत्मा नहीं, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। उसके पास ये कंक्रीट नॉलेज होता तो बोलते चल आजा, कौन नेता मारेगा, आओ, कौन डाकू गुंडा बदमाश, कौन बंदूक, आ जाओ, भिड़ जाता हुआ। हमें बेईमानी करने मत दो, हमें शैतानी करने मत दो, हमें अधर्म करने मत दो, हम कुछ ऐसे भी करके दिखाएंगे। वह काम न हमसे होगा जिस काम से ये देश बदनाम होगा। कर सकता था। सबके पीछे कारण क्या? एक ही है, यू चेंज द एजुकेशन सिस्टम, यू चेंज द वर्ल्ड, एंड the mother of all the system is only one, that is education system.
और सबके ऊपर काम हो रहा है, इस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम नहीं हो रहा है। जरूर इसमें बहुत सारे बाधा विघ्न हैं। कोई बोला भगवाकरण शिक्षा का कर दिया, तो क्या लालकरण करते हैं? कोई बात नहीं, अगर विरोध कर रहे हैं सरकारी स्कूल को अपने जगह में रहने दो, प्राइवेट स्कूल को अपने जगह में रहने दो, लेकिन एक लंबा गार को मिटाना है तो उसके सामने एक बड़ा गार टान दो। और हर एक गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में गुरुकुल खड़ा करना है। अगर आप में से कोई चाहते हो मेरा ये इतना सारा बात सुन के गुरुकुल बनाना है, अगर आप में से किसी का मेरा बात पहुंच जाए, राजीव भाई दीक्षित का टच में रहने वाले या और भी बहुत सारे संगठन हैं जो गुरुकुल के ऊपर काम करते हैं, तो ज़रूर सबसे पहला गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग का आवश्यकता है। गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण, आप लोग हमारे प्रशिक्षण शिविर में आ सकते हो। देश को बनाना है तो जीवन देना पड़ेगा, जीवन का बहुत समय देना पड़ेगा। हम खुद नहीं बनेंगे तो दूसरे को नहीं बना सकते। एक गुरु एक शिष्य को उतना नहीं बना सकता जो वो नहीं है। पहले अपने को माइलस्टोन पार करना पड़ेगा। गुरु खुद 20 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता है, चेला को बोलेगा दौड़, उसके पीछे पीछे साइकिल में जाएगा तो चेला नहीं बनेगा। वही होगा बुधिया सिंह और भुवनेश्वर वाला केस। मेरा जीजा जी है, मर गया बिरंची, मतलब रिलेटिव है, अपने कनेक्टेड नहीं है। आशा था कि कुछ करेगा बोल के। तो कहने का तात्पर्य कि अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है और आप कई युवा मेरा बात से प्रेरित हो रहे हो तो गुरुकुल प्रशिक्षण शिविर में आ सकते हो। गुरुकुल प्रशिक्षण में देखो, अगर एक स्टूडेंट एक क्लास का बच्चा 1 रुपया, 10 क्लास का बच्चा 10,000, एक क्लास का बच्चा 1,000, +2 का +3 का बच्चा अगर महीना लाख रुपया, तो एक गुरुकुल का आचार्य के पास कैपेसिटी होना चाहिए कि अपने बल पे कम से कम महीना का 1 लाख से 10 लाख रुपया कमा के दिखाए। बोला इज इट पॉसिबल गुरु जी? यस, इसी का नाम तो गुरुकुल है। आ जाओ, मेहनत करो। अगर मेहनत हो तो हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें तो आ सकते हो। अपने को मैं करा के दिखा देने का ताकत रखता हूँ। आप मेहनत करके लखपति, अरबपति, करोड़पति, मरोड़पति बन सकते हो। ईमानदारी का पैसा से, बेईमानी का नहीं, दान का नहीं, भीख का नहीं, किसी एनजीओ का फंडिंग से नहीं, अपने दम पे। और ऐसे आचार्य जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम लोग इस देश में ऐसे गुरुकुल को खड़ा नहीं कर सकते। मैकॉले का आउटपुट, ये एजुकेटेड इडियट, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, सर्टिफिकेट का कागज़ का टुकड़ा का भूखा, डिग्रीधारी, ये थोड़ी गुरुकुल बनाएंगे। उनका दिमाग से तो ये सब को डिलीट करना पड़ेगा, तभी आप किसी को इस देश में गुरुकुलीय परंपरा का, नवीन युग का कार्य कर सकते हैं। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए, ईसा कराल अटल चली। तो नवीन कार्य के लिए नवीन प्राण का आवश्यकता है। ये समाधान है, ये रेमेडी है, ये उपाय है। अगर मेरा बात किसी युवक और इस देश को, देशभक्त के पास पहुंचता है तो आज इस देश में अगर सबसे पहला कोई काम है तो एक ही नंबर काम है, वो है आचार्य प्रशिक्षण और गुरुकुल गांव-गांव में खोलना। बोलोगे इतना पैसा कहाँ से आएगा? मतलब कोई पैसा का आवश्यकता नहीं है। क्या है? सर्टिफिकेट। वो तो गांव में स्कूल है, शहर में स्कूल है, वो 10 बजे से 4 बजे तक घुसाएंगे। गोरू गाय को गुहाल में घुसा देते हैं, गौशाला में घुसड़ देते हैं, ताला बंद कर देते हैं, तो 10 बजे से 5 बजे तक घुसाड़ेंगे अंदर। तुम्हारे पास सुबह 6 बजे से लेके सुबह 3 बजे से लेके सुबह 4 बजे से लेके 10 बजे का टाइम है, ज्ञान दे दो। ये स्टूडेंट ना जाके वो जो स्कूल में जितने सारे एजुकेटेड इडियट मास्टर टीचर लोग हैं उनका दिमाग खा देंगे ऐसे उल्टा सीधा, क्योंकि इनका चेतना का विकास, ब्रेन का विकास, अध्यात्म का विकास, इतना इंटेलेक्चुअल विकास हो जाएगा कि वो सामने जो +2 +3 B.Ed C.Ed D.Ed करके जो मास्टर टीचर बैठ के इनको भिखमंगा बना रहा है ना, वो लोग दूसरा दिन से स्कूल आएंगे नहीं। ये लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे, पूरा वीडियो करके बोल मास्टर ये पार्ट खुद नहीं जानता है, क्योंकि वो लोग भी कॉपी पेस्ट करके पढ़ा रहे हैं ना। कि जितने भी बड़े बड़े मास्टर लोग आज फेमस हो गए हैं ऑनलाइन में कोचिंग सेंटर करके, इनका धंधा ही बंद कर देंगे यार। क्योंकि हमारे गुरुकुल में वो परंपरा में वो ताकत है, वो विद्या है कि आप अगर उस मॉडल में अगर ध्यान, योग, मेडिटेशन, इस प्रकार का मैं ऐसे बच्चों को बहुत सारे कराया था जो भारतवर्ष में 1 लाख ऋचाओं को
याद रखने का कैपेसिटी रखता था तो तुम्हारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस और तुम्हारा IAS OS मूत के याद रखेगा। IAS के लिए कहीं कोचिंग जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर AI बोल देता है, आपको जो भी क्वेश्चन आंसर दे देता है, तो AI का बाप तो यहाँ पड़ा हुआ है, आप नहीं जानते हो। आपका ब्रेन का अगर डेवलपमेंट कर दिया जाए, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, मिड ब्रेन एक्टिवेशन का बाप का ट्रेनिंग है हमारे पास, जो बच्चे हर कुछ बड़े सरलता और सहजता से, ये तुम्हारा लाख वेद मंत्र ऋचाएँ याद रखने वाला ब्रेन है भारत का ब्रेन। तुम क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, पॉलिटिक्स और IAS OS और ये सब पढ़ाई दिखा रहे हो, मूत के याद रखेगा। लेकिन उस बच्चा को बनाना पड़ेगा, उस बच्चा का निर्माण करना पड़ेगा, तभी संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। ये बहुत दुखद बात है आज के डेट में कि हमारे बच्चों को प्रकृति से दूर, प्रकृति के गोद से दूर सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर, ईटा का रूम के अंदर भर देते हैं। गांव-गांव में गुरुकुल अगर खुल जाए तो ये जितने सारे बच्चे हैं उनको किसी को ज्ञान देने का आवश्यकता नहीं है, वही लोग आगे बढ़ा लेंगे। नो टीचर स्कूल भी बन जाएगा, जहाँ पर मैट्रिक का बच्चा 9 को पढ़ाएगा, 9 का बच्चा 8 को पढ़ाएगा, 8 का बच्चा 7 को ऐसे ही हो सकता है। आप क्या टीचर का टेंशन लेते हो? बट प्रारंभ तो कहीं से करना पड़ेगा, और प्रारंभ जब तक नहीं होगा और मॉडल जब तक नहीं होगा तब तक देश का कोई समस्या समाधान नहीं होगा। बच्चे खुद उगाएंगे, खुद खाएंगे, ऑर्गेनिक खाएंगे, नेचुरल खाएंगे। आप अपने बच्चों को बड़े बड़े अंग्रेजी मीडियम, बड़े बड़े स्कूल में डाल दो, लाखों रुपया महीना का दे दो, कितना देना है दे दो, लेकिन बच्चे खाते क्या हैं? यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेटिक, 20 DDT, कैमैक्सिन, थीमेट, जहर। और जिस जहर का भोजन करेंगे तो विषाक्त अन्न खाओगे तो विषाक्त मन बनेगा, जैसे खाओगे अन्न ऐसा बनेगा मन। और विषैले मन का निर्माण करोगे तो इस देश में अमृतमय बच्चे कहाँ से जन्म होंगे? विद्यावान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, बिरजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, ऐसे बच्चे कहाँ जन्म होंगे? और ऐसे बच्चों को अगर बनाना पड़ता है, कोई बड़े बड़े कंपनी में, कोई दुकान में, कोई मॉल में, कोई अमेजन में, कोई फ्लिपकार्ट में नहीं मिलता। आज के डेट में हर माँ बाप को अच्छे बच्चे चाहिए, हर एक फैक्ट्री के मालिक को अच्छा मैनेजर, हर एक गाड़ी का अच्छा ड्राइवर, हर एक बेटी का बाप को अच्छा दामाद चाहिए, जो दारू नहीं पीता होगा, जो बेईमानी नहीं करता होगा, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं करता होगा, जो इलीगल रिलेशन नहीं करता होगा। तो ऐसे अच्छे आदमी, अच्छे फैक्ट्री का मैनेजर कहाँ मिलेंगे? बाज़ार में तो नहीं मिलते हैं। और जब तक अच्छा गुरुकुल नहीं बनेगा तब तक ऐसे बच्चे तो नहीं बना सकते। शादी करने के बाद डिवोर्स, शादी करने के बाद बेटी को भगा दो, डिवोर्स, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा कौन कर रहे हैं? बुड़बक लोग कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा शिक्षा पा के भिक्षा मांगे लोग कर रहे हैं ना। क्यों? किसका देन है? ये एजुकेशन सिस्टम का ही देन है। आज बच्चे बीमार हैं, क्यों हैं? क्योंकि उनको स्वास्थ्य, योग, ध्यान नहीं सिखाया जाता है। अगर सिखाया जाता तो आज बीमार नहीं पड़ते। तो ये निर्भर करता है हम सब के प्रयास और प्रचेष्टा के ऊपर। और अगर हम सही से प्रचेष्टा और प्रयास करने लगे तो ये देश और ये सिस्टम सब कुछ ठीक हो सकता है। बस एक छोटा सा परिवर्तन किया जाए। धन्यवाद, नमस्कार।